ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री रसवनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मान्यवर, दुनिया में हर व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म लेना तभी सार्थक होता है जब हमारा जीवन अच्छे से निकले। क्योंकि चार प्रकार के लोग हुआ करते हैं। एक वो होते हैं जो अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में जीते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। और एक वो होते हैं जो अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में जीते हैं और उजाले में चले जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अंधेरे में आते हैं, उजाले में जीते हैं और उजाले में चले जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उजाले में आते हैं, उजाले में जीते हैं और उजाला करके इस दुनिया से चले जाते हैं। उजाले में आते हैं, उजाले में जीते हैं। ये कोई महापुरुष हैं, ये कोई तीर्थंकर हैं जो उजाले में आते हैं और उजाले में जीते हैं और पूरा संसार उजाला करके चले जाते हैं। पूरे संसार को ही उजाला करके चले जाते हैं। और एक वो होते हैं जो अंधेरे में तो आते हैं, उजाले में जीते हैं और उजाले में चले जाते हैं। कोई संत पुरुष होते हैं जिनका जन्म तो मिथ्यात्व के साथ हुआ है, लेकिन जिन्होंने संयम धारण किया और अंत में समाधि मरण किया। ये अंधेरे में आए, उजाले में जिए और उजाले में चले गए। एक वो लोग होते हैं जो जन्म तो जिनका मिथ्यात्व के साथ होता है, रहते भी मिथ्यात्व के साथ हैं, लेकिन अंतिम समय में समाधि से मरण कर इस आत्मा को परमात्मा तक की यात्रा कराने में समर्थ होते हैं। और एक वो होते हैं जो मिथ्यात्व में आते हैं, मिथ्यात्व में जीते हैं और मिथ्यात्व से दुनिया से चले जाते हैं। मान्यवर, मिथ्यात्व में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, मिथ्यात्व में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ मरण कर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये बड़ा ही अनमोल है। यदि हमने इसे विषय भोग आदि से ही अपना जीवन यापन कर दिया, उस सम्यक्त को नहीं समझा, अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा, तो आप में और त्रियंच में कोई अंतर नहीं है। त्रियंच भी वही है। मुझे लगता है यदि मनुष्य जीवन में यदि संयम को धारण नहीं किया जाए, यदि उस चारित्र की तरफ अपना मुख ना मोड़ा जाए, तो वास्तव में मनुष्य और त्रियंच में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब राजा की सभा में त्रियंचों ने मीटिंग करते हुए कहा कि राजन, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बोले क्या? कि आपने सारी विशेषताएं सारी मनुष्य को दी हैं, मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और आपने मुझे नीचे रख दिया, ऐसा क्यों? तब राजन ने त्रियंच और मनुष्यों को दोनों को बुलाया और बैठा कर आमने सामना किया। और दोनों का जब सामने रखा तो मनुष्य में से एक व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि त्रियंच, यदि देखना है तो सबसे सुंदर मनुष्य हुआ करते हैं। उसने एक सुंदर रूप सामने जब मनुष्य ने अपना रखा तो त्रियंच ने आवाज़ लगाई मोर को कि मोर सामने आ जाइए। कि मोर वास्तव में नेचुरल सुंदर हुआ करता है, ना कोई आर्टिफिशियल है। जैसे मोर को रखा तो फिर कोई लता मंगेशकर जैसी कोई कंठ आवाज़ की ध्वनि करती हुई कोई महिला सामने आई, तो त्रियंचों ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि कोयल को बुलाया जाए। जैसी कोयल आई तो कोयल की मधुर स्वनी सुनकर सारे मनुष्य लोग हार गए। और जैसे ही शक्तिशाली में कोई धारा सिंह जैसा कोई सामने बुलाया गया, तो जैसे ही सामने आया तो शक्तिशाली को उपमा देते हुए वहाँ से शेर को आवाज़ लगाई तो शेर भी आ गया। बुद्धिमानता को देखते हुए आवाज़ लगाई तो कोये को बुलाया गया। मान्यवर, जब सारे मनुष्य जब हारते हुए दिखाई दिए, बोले मनुष्य बच्चों को ज़्यादा पैदा करता है, तो शुगर को आवाज़ लगाई गई।
जो कि एक एक समय में एक एक दर्जन पुत्रों को जन्म देती है। मान्यवर, ये देखा जाए तो हम त्रियंच से हारते हुए दिखाई देते हैं। त्रियंच में कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, लेकिन मनुष्य में कोई मर्यादा न कोई सीमाएं होती हैं। मान्यवर, यदि जब देखा जाए तब मनुष्य से आवाज़ आई, कोई दिगंबर संत को बुलाया जाए, कोई संयमी जीव को बुलाया जाए। जैसे ही संयमी जीव आया और जैसे ही मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट जब संयम पद को जब सामने लाया गया, तब त्रियंच ने हाथ जोड़े, बोले बस यही मैं धारण नहीं कर सकता, बाकी मनुष्य किसी भी अपेक्षा से त्रियंच से जीत नहीं सकता। इसलिए मान्यवर, इस मनुष्य पर्याय में यदि कोई सबसे बड़ी चीज़ है तो वह संयम है। वह संयम, वो भी ज्ञानपूर्वक यदि संयम हमारे जीवन में आता है तो ज्ञानपूर्वक थोड़ा सा भी संयम हमारे जीवन में हो तो उत्थान का कारण बनता है। इसलिए मान्यवर, इस मनुष्य पर्याय को अपने आप में मिला है, बड़ा अनमोल रत्न है ये, और इस अनमोल रत्न को हमने इसे विषय भोग में फंसा दिया तो आप में त्रियंच में कोई समानता नहीं रहेगी। और इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो हम अपने जीवन में थोड़ा सा संयम और नियम थोड़ा सा अपने जीवन में अंगीकार करें, ताकि हम अपने स्वरूप को जानकर उस परमात्मा की यात्रा कर सकें। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय।